नमस्कार, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में, जहां पे हम संभावित प्रश्न जो आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to minimum support price model? Number 1, it has led to distortion in cropping pattern. Number 2, it has caused adverse impact on environment. Select the right option. ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, ठीक है। तो एमएसपी डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न कैसे कॉज करता है? जो न्यूनतम मूल्य जो सरकार प्रोवाइड करती है वो इंकरेज करता है फार्मर्स को वही फसल लगाने के लिए। अगर आप 2008-10 का समय देखेंगे तो उस समय जो तूर दाल थी उसकी कीमत मटन से भी ज्यादा चली गई थी, मतलब उसकी इतनी स्कार्सिटी हो गई थी। क्यों उसे उपजाया नहीं जा रहा था? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था। कहने का मतलब है जो पल्सेस हैं, दलहन है, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, तो किसान क्या उगा रहे थे? वो चीज उगा रहे थे जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। दूसरा, आप अगर पंजाब में जाएं तो क्या वो भौगोलिक रूप से राइस कल्टीवेटिंग बेल्ट है? नहीं, पंजाबियों को तो राइस कल्टीवेट करने का जो प्रोसेस है वो भी ईस्टर्न बेल्ट ऑफ लेबरर्स के थ्रू आया। तो वो क्यों कल्टीवेट करते हैं बासमती को? क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका, ठीक है। तो इस दोनों की वजह से पहला क्या होता है? डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न होता है। जो ज्योग्राफिकली उगना चाहिए वो नहीं उगता है, सही बात है। एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, आपको ऑलरेडी पता है कि बासमती राइस को उगाने से पंजाब में कैसा इंपैक्ट हुआ है। सॉइल पॉल्यूशन हो गया है, वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट कर गया है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, उसके कारण यूरेनियम कंटेमिनेशन भी हुआ है वाटर का। ये भी एक संभावित प्रश्न होगा, यूरेनियम कंटेमिनेशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया। यस, इस बार ही पार्लियामेंट में जो हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं स्टेट रैंक वाले, उन्होंने ये जवाब दिया है, तो ये भी संभावित हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। सेकेंड, नॉर्थ स्ट्रीम पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? ए मेडिटेरेनियन, बी ब्लैक सी सी ऑफ अजोव, डी बाल्टिक सी। इसका सही जवाब है बाल्टिक सी। इट हैज बीन इन न्यूज, पर उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रशिया से सीधे जर्मनी जा रहा है और 2 बार इसके ऊपर हमला हुआ स्वीडन और डेनमार्क के एरिया में, और ये पूरा जो श्रेय गया वो यूएस के ऊपर कथाकथित रूप से गया है कि उन्होंने ऐसा काम किया है, ठीक है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप पोलैंड देख रहे हैं, पोलैंड इज शेयरिंग बाउंड्री विथ रशिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अगर आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने दे दिया गया, इस्टोनिया, लतीविया, लुथानिया और पोलैंड, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस मैप को डेफिनेटली देखें, समझने की कोशिश करें, और जो बाकी वाटर बॉडीज मैंने ऑप्शन में दिए हैं वहां से भी संभावित प्रश्न आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नैम स्कीम। देखिए, ये 2015-16 के लगभग में आया था, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया है इसे, तो इससे भी एक संभावित प्रश्न बनता है आपका रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर से लेके। तो नंबर 1, अंडर दिस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री सॉफ्टवेयर टू एपीएमसी मंडी। यस, ठीक है। सेकेंड, एन असिस्टेंस ऑफ ₹75 लाख पर एपीएमसी मंडी फॉर रिलेटेड हार्डवेयर इंक्लूडिंग क्वालिटी असेइंग इक्विपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, सॉफ्टवेयर भी दे रही है फ्री में और हार्डवेयर भी प्रोवाइड करने के लिए 75 लाख रुपए दे रही है, जिससे स्टोरेज हो, ग्रेडिंग हो, ये सब चीज हो। तो दोनों ही आंसर सही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है जो बोर्ड पर मैंने अभी डाला है, ठीक है। इसे 2016 में क्रिएट किया गया था, मैंने बोला 15-16 में था। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री सॉफ्टवेयर, 75 लाख रुपए एपीएमसी को दिए जाते हैं फॉर रिलेटेड हार्डवेयर, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड कंपोस्ट यूनिट। आप ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन कौन से हार्डवेयर के लिए 50 लाख रुपया दिया जाता है। कंपोस्ट यूनिट इज समथिंग विच इज वेरी सरप्राइजिंग, तो ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस इंक्लूड्स। ये भी मेंशन्ड है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ए 1, फार्मर यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्स लाइक सोलर फॉर इरिगेशन। अब आप अचंभित मत हो, क्योंकि जो पीएम कुसुम स्कीम था उसके अंदर फार्मर्स को फर्स्ट टाइम स्टैंड अलोन सोलर जेट पंप्स दिए गए थे, सेकेंड टाइम सोलर जेट पंप्स का कनेक्टिविटी ग्रिड के थ्रू दी थी। सेकेंड, क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन मॉडल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। थर्ड, यूजिंग ड्रोन फॉर मॉनिटरिंग सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ हैज बीन इनिशिएटेड। ये भी सही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा ना, उसमें हम वही क्रॉप्स उगाएंगे जो भौगोलिक रूप से उस जगह में उगना चाहिए। नहीं तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पंजाब में हुआ है राइस उगाने की वजह से, वो हमें सब जहां देखने मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इंकरेज करने के लिए क्या किया, उन्होंने मिलेट के ऊपर पूरा जोर डाला है। इससे क्या होगा, मिलेट का ग्लोबल डिमांड जाएगा और लोकल डिमांड भी जाएगा। जब डिमांड जाएगा तो लोग पैसा देंगे और फार्मर्स को भी लगेगा कि चलो यहां से हमें फायदा मिल सकता है। तो इसके सही जवाब है ऑल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
Since United Nations General Assembly declared 2023 the International Year of Millet, consider the following statement. Number 1, millets are smart food with high nutritional value. स्मार्ट फूड क्यों मेंशन्ड है? इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है. क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि इसमें पानी की कम खपत होती है. सेकंड, इसका जो जेस्टेशन पीरियड या जो क्रॉप साइकिल है वो कम है. ठीक है. सेकेंड, देयर कल्टीवेशन अलाइंग विद द सेवरल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. यस, आप सारे गोल्स जाकर के देखें और देखें क्या इससे लैंड, वाटर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है. थर्ड, इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ मिलेट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ मिलेट प्रोडक्शन इन एशिया एंड 20% मिलेट प्रोडक्शन ग्लोबली. ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है. सही है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इज इन हैदराबाद. ये लास्ट स्टेटमेंट मैं दिया हूं क्योंकि कभी कभी स्टेट पीसीएस में आ सकता है और आप कंफ्यूज होंगे कि कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वहां पे होना चाहिए, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज उत्तर प्रदेश, बट इट इज इन हैदराबाद. ठीक है. आंसर इज ऑल ऑफ देम. आंसर इज ऑल ऑफ देम. Pause the video. I am damn sure this is going to help you in both EPFO and state PCS examination जो अभी होने वाला है कुछ दिनों में. ठीक है. Question 6. Consider the following with respect to Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. A. It was part of Atmanirbhar Bharat stimulus package. Yes, it was part of Atmanirbhar Bharat package. B. Central government provide 3% interest subvention to the borrower. Yes, central government provides 3% interest सबवेंशन टू द बोरोवर. ठीक है. अगर बोरोवर ने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लिया है, मान लीजिए 1 लाख रुपया, और उसे अगले 12 महीने में या 24 महीने में रिटर्न करना है, वो लगातार अगर सर्टेन पीरियड तक रिटर्न कर रहा है तो की में जो अगर उसको इंटरेस्ट लग रहा है 5%, तो गवर्नमेंट बोलेगी 3% इसका कम करो और 2% ही इससे लो. ये एक तरह से इंसेंटिवाइजेशन है कि आप रेगुलरली पे करें. थर्ड क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गारंटीड 25% ऑफ द टोटल बोरोइंग. अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख की आवश्यकता है और वो प्रोजेक्ट पास हो गया तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 25% उसका प्रोवाइड करेगी, 2.5 लाख. ठीक है. तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ये अगेन मैंने सारे इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं. तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, इंडियन नेशनल हाईवे व्हाइल अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क कैरी 40% ऑफ ऑल कार्गो. सही है. 2, द अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू रीजनल लेवल डिस्पैरिटी. अगर आप एग्रीकल्चर जो चैप्टर 8 या 7 है आपके इकोनॉमिक सर्वे में आप जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे कि बताया गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट तो फ्यूचर है, पर कुछ राज्य हैं जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन. तो उसका पहला कारण यह है कि जो रोड कंजेशन होता है ना, उसकी वजह से उनका माल सही समय पे नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाता है तो पेरिशेबल आइटम है, सड़ जाता है, तो उसको उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है. तो उसके लिए क्या चाहिए? कोल्ड चेन मैनेजमेंट चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए. तो उन्होंने ये भी बताया कि जहां कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा लूप साइडेड है. डेवलप्ड स्टेट ज्यादा कर रखे हैं, जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड स्टेट है उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये भी रीजनल डिस्पैरिटी को कंट्रीब्यूट करता है. तो इसका सही जवाब क्या आएगा? ऑल ऑफ देम. ठीक है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन 8. डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज अंडर विच मिनिस्ट्री. आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नन. देखिए इसका सही जवाब है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिपार्टमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? राजभाषा. डिपार्टमेंट ऑफ राजभाषा. ठीक है. ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है. तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग. नंबर 1, द क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, ये गलत है. सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज द राइट टू इंक्लूड ए कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब. देखिए हम दोनों ही ऑप्शन को पहले समझ लें. पहली बात कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर जो क्राइटेरिया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है. 5 क्राइटेरिया हैं जो अमूमन देखे जाते हैं. पहला है कि इनका ज्योग्राफिक लोकेशन काफी रिस्ट्रिक्टेड हो. सेकंड, इनकी जो टेक्नोलॉजी हो वो प्री एग्रीकल्चरल एरा या काफी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो. थर्ड, ये साय होते हैं मेन पॉपुलेशन जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की जो जनसंख्या होती है उनके साथ इंटरैक्ट करने में. चौथा, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर होता है. पांचवा, इनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा होता है. तो ये 4 पॉइंट जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है. इनका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि ये उन्हें इंक्लूड करें शेड्यूल्ड ट्राइब में, ऐसा नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है. ठीक है. और अपना रिकमेंडेशन भेज देती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को. ठीक है. ट्राइबल अफेयर क्या करती है? ये रजिस्ट्रार सेंसस को भेज देती है.
ठीक है। रजिस्ट्रार सेंसस वापस इसका सारा रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर एसटी को भेज देता है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज को भेज देता है। जब ये अप्रूवल दे देती है तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फाइनल अप्रूवल देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, उसके बाद गजट में आता है और तब से लागू हो जाता है। ये एक संभावित प्रश्न हो सकता है क्योंकि पिछले साल सितंबर में आपका उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जिनको क्लब करके शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है, तो संभावित प्रश्न आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हक्की पिक्की ट्राइब्स। देखिए ये ट्राइब न्यूज में है, ये ट्राइब 2019 में भी न्यूज में था और अभी अचानक से न्यूज में आ चुका है क्योंकि सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो सूडान में उनके पैरामिलिट्री फोर्स और उनकी जो आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके बीच में ये हक्की पिक्की ट्राइब फंस गया है। तो ये हक्की पिक्की ट्राइब सूडान में कर क्या रहे थे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है देख लीजिए। दे आर फाउंड इन कर्नाटका, हाँ कर्नाटक के हैं। ये एक्सेलेंट बर्ड कैचर होते हैं, ठीक है। दे आर कॉट इन द सिविल वॉर ऑफ सूडान, या इसीलिए तो न्यूज में है। दे आर अंडर प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, नहीं, प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो 3 हैं 1, 2 एंड 3 ये सही जवाब है आपका, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बर्ड कैचर थे, ठीक है, लेकिन पैंडेमिक के बाद इनकी जो रोजी रोटी थी उसकी बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो इन्हें कहीं से पता चला कि अफ्रीकन कंट्रीज में जो इंडिजिनस मेडिसिन होता है, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल तो है नहीं और पैंडेमिक के बाद उनकी जो हेल्थ की व्यवस्था थी वो और भी चरमरा गई, तो इनका जो इंडिजिनस और ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिन को लेकर के, इसका बहुत बड़ा डिमांड है अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका गए और इनको इजिली एक्सेप्ट कर लिया गया अफ्रीकन सोसाइटी में, तो फिर ये महीने का अच्छा खासा धंधा कर रहे हैं। अभी जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो खबर आई कि ये फंसे हुए हैं। अभी हटाने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है इंडियन ओरिजिन पीपल और इंडियन नेशनल्स को सूडान से, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ये काफी करंट अफेयर्स का है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। So whatever question we are providing and discussing you, we are giving you ample amount of information। उनसे जो इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं उससे पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। मेरा पर्पस ये नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें कि आपको आता है या नहीं आता है, मेरा पर्पस ये है आपको बताने का कि पॉसिबल एरिया से पिन पॉइंटेडली क्या प्रश्न आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली आपको समझाने का तरीका है मेरा, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठे। तो इसी के साथ हम लाते रहेंगे और भी प्रश्न चर्चा में, जहां से संभावित है आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिखे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं उनके थ्रू जाइए, YouTube पे हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।